कश्मीर का जिक्र करते हैं। 6 साल बाद हट गया है राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन का रास्ता साफ हो चुका है। गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है आदेश। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं और इसी के साथ घाटी में 6 साल से लगा राष्ट्रपति शासन भी हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जीत हासिल की, उसे 49 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 29 सीटें आई हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव में 10 साल में पहले 2014 में चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके तब सरकार बनाई थी। लेकिन 2018 का जिक्र जरूरी, जहां पर बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो कि अब हटा लिया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 6 सालों बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है और अब सरकार गठन का रास्ता क्लियर हो चुका है। तो फिलहाल देखिए, 15 तारीख को शपथ ग्रहण की तारीख दी गई थी। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे, तमाम विधायकों का सहमति पत्र लेकर। 55 जो विधायक थे उनका सहमति पत्र उनके हाथों में था और उसके बाद कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ही शपथ ग्रहण की तारीख दी जाए। हालांकि विचार मंथन के बाद अब शपथ ग्रहण की तारीख बन गई, एक दिन रह गया है, इसके बाद नई सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लिए जमहूरियत का रास्ता साफ हो चुका है और इस बीच हुक्मरानों के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। आनंद जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद का ही रुख करेंगे। आनंद, जम्मू कश्मीर का इंतजार खत्म हुआ है, 6 सालों बाद राष्ट्रपति शासन खत्म और अब सरकार गठन का रास्ता साफ। पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर जमहूरियत की बात की जाए तो घाटी में जमहूरियत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब सरकार गठन को लेकर केंद्र से भी हरी झंडी मिल चुकी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में जैसे ही एनसी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था उमर अब्दुल्ला के बाद, और 16 तारीख को उनको शपथ लेनी थी मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर में। तो उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय ने ऑर्डिनेंस जारी किया, जहां पे राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। दरअसल इस राष्ट्रपति शासन की आप पुरानी चीजें देखें तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, पहले राज्यपाल शासन लगा था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था। उसी दौरान ही वहां की तमाम शक्तियां दिल्ली की तरफ आई थी और उसके बाद आर्टिकल 370 हटाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार गठन को लेकर दिल्ली से भी हरी झंडी मिल चुकी है, क्योंकि बहुमत एनसी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और वहां के लोगों ने यानी जनमत ने जो आदेश दिया है उसका पालन करते हुए दिल्ली सरकार यानी केंद्र सरकार ने भी वहां पर सरकार गठन का रास्ता साफ कर दिया है। राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हट रहा है। तो कहीं ना कहीं जमहूरियत के ओर एक कदम और आगे बढ़ाते घाटी बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात, देखिए अब रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन यूं कह सकते हैं नई सरकार के साथ साथ चुनौतियां भी नहीं होंगी। कैसे? जैसे कि एनसी ने कहा कि धारा 370 को हम बहाल कर देंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहले ही अमित शाह कह चुके हैं कि इतिहास हो चुका है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है धारा 370। अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये चुनौती से कम तो नहीं, क्या लगता है आपको? दीपिका, इस सवाल का एक ही जवाब है कि झीलम में बहुत पानी निकल चुका है। साल बीत चुके हैं। जो जम्मू कश्मीर पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है। पहले पूर्ण राज्य हुआ करता जम्मू कश्मीर, इस वक्त यूनियन टेरिटरी है। आप देखती हैं दिल्ली की अगर बात किया, वो भी यूनियन टेरिटरी है, तो उसके पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। और जो वादे, जो मैनिफेस्टो में बोला गया था एनसी की तरफ कि हम 370 वापस लाएंगे, उसी के विपरीत जम्मू कश्मीर चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा था कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, जो राज्य की आगे प्रॉस्पेरिटी या विकास को लेकर कदम उठाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चीज जानती है कि आर्टिकल 370 उनके पास नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है और उनकी कुवत नहीं है कि उस आर्टिकल 370 को दोबारा ला सके, क्योंकि राज्य अब पूर्ण राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है और कहीं ना कहीं राज्य के साथ साथ दिल्ली के भी अधिकार वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इतना आसान कहें या मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है कि आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस ला पाए अपने दम पर, वो विधानसभा के स्तर पर, जबकि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य खुद ही नहीं है। जी बिल्कुल आनंद, लेकिन इस बीच देखिए एक और विषय समझने का होगा।
एनसी ने कई सारे ऐसे वादे किए हैं जिन पर खरा उतरना एनसी के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अलायंस गवर्नमेंट है, हालांकि पूर्ण बहुमत की तरीके के ही डिजिट उनके पास हैं, लगभग डिपेंडेंट वो लगभग किसी पर नहीं है। लेकिन इस बीच में ये समझना चाहूंगी जिनके साथ में अलायंस है, क्या आगामी दिनों में इन तमाम पार्टियों के बीच में एक मीटिंग होती नजर आएगी क्या, क्योंकि सीएमपी पर तो काम करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर बात की पूजा तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर उमर अब्दुल्ला पहले कह चुके हैं वो हम केंद्र के साथ सहयोग करेंगे और उसके साथ चलेंगे। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि अब सरकार बना ली गई है, वो तमाम जो वादे किए गए थे उस पर अमल करना है। और कहीं ना कहीं घाटी के लोग अब विकास आप देख रहे हैं कि चाह है उनकी, और लगातार विकास को लेकर केंद्र सरकार भी पहले काम कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम की जा रही थी। कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि अब नहीं होती है। पहले आपने देखा पत्थरबाजी नहीं होती है, अब कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उस अमन चैन के साथ कश्मीर को आगे बढ़ाया जा सके। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की है तो तमाम वादों के बाद अब केंद्र सरकार भी वहाँ यूटी है, क्योंकि तो कुछ ना कुछ शक्तियां उनकी भी हैं, तो कोशिश कर रहे हैं दोनों ही पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दिल्ली से केंद्र सरकार की साथ में चला जा सके और जो तमाम योजनाएं आती हैं जम्मू कश्मीर को लेकर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके एम्प्लॉयमेंट से लेकर तमाम चीजें एनवायरमेंट के साथ आगे बढ़ाया जा सके और कोशिश की जा सके कि जमहूरियत में जो लोग हैं उनके विकास किया जा सके, उनकी सोच को आगे बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। उसको लेकर दोनों ही सरकारें अपने अपने अनुसार आगे अब काम कर रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।